जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं गणतंत्र दिवस 2026 से संबंधित टॉप 82 क्वेश्चन। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार के दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2026 में गणतंत्र दिवस की परेड कितने बजे शुरू हुई थी? तो ये जो है सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसी दिन जो है भारत जो है गणराज्य बना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? ये जो है 1950 में मनाया गया और भारत उसी दिन गणराज्य बना था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में सबसे पहले कौन सी टुकड़ी सलामी देती है? तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अंगरक्षक की जो टुकड़ी होती है, ये सबसे पहले जो है सलामी देती है और ये जो है सबसे पुरानी यूनिट है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सबसे बड़ा नागरिक बल कौन सा है? तो यहाँ पर जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, ये जो है सबसे बड़ा जो है नागरिक बल है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो ये जो है 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका मुख्य संदेश है संविधान की सर्वोच्चता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये जो है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन, ये जो है मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? इसमें जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये मेरे दोस्त फ्रांस से ली गई है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य थीम क्या थी? ये जो थीम है ये वंदे मातरम के 150 साल। तो ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 2026 की परेड में भारतीय सेना ने किस नए फॉर्मेशन का प्रदर्शन पहली बार किया है? तो ये जो है फेज्ड बैटल एरे का जो प्रदर्शन है ये पहली बार किया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो है कर्तव्य पथ पर आयोजित की गई है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परेड के दौरान किस सैन्य अभियान की वीरता को प्रदर्शित किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? ये जो उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसका विषय था बुंदेलखंड की संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि परेड में कुल कितनी झांकियों ने हिस्सा लिया, तो 30 झांकियों ने जो है परेड में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की झांकी का विषय टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, खेतों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक था, तो ये जो है मणिपुर की। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने आसमान में कौन सा विशेष फॉर्मेशन बनाया है, तो ये जो है सिंदूर फॉर्मेशन बनाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था, तो ये जो 10,000 अतिथियों को यहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया था 2026 में, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त्र क्या है जिसका प्रदर्शन 2026 की परेड में किया गया है, ये जो रॉकेट लॉन्चर है ये। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड स्थल पर किस वाहन से पहुंची, तो ये जो है पारंपरिक बग्घी से पहुंची थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि परेड की शुरुआत में लगभग 100 कलाकारों ने किस थीम पर प्रदर्शन किया, तो ये जो है विविधता में एकता थीम पर जो है प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि झांकियों के लिए दूसरा मुख्य मंत्र क्या था, ये जो समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत, ये जो है दूसरा मूल मंत्र था। तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्त इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि परेड में प्रदर्शित अर्जुन क्या है, ये जो अर्जुन है ये क्या है, तो ये जो है युद्ध का टैंक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 150 साल के उपलक्ष्य में किस एल्बम के चित्रों को व्यू कटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ये जो है वंदे मातरम एल्बम के जो है व्यू कटर के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया है। श्री तेजिंद्र कुमार मित्रा द्वारा बनाए गए चित्रों को जो है प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बीटिंग रिट्रीट 2026 में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य आकर्षण रहा है, तो ये जो है शंख और पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र जो है ये आकर्षण रहा है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पर कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है, ये जो राष्ट्रपति करता है, और 2026 में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जिन्होंने जो है ध्वजारोहण किया है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परेड के अंत में किस रंग के गुब्बारे छोड़े गए हैं, तो ये जो है तिरंगे के रंगों के केसरिया, सफेद और हरा, ये रंग के जो है गुब्बारे छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के जो रचयिता हैं ये कौन है, तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि परेड में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किस दल ने भाग लिया है, तो यहाँ पर जो सभी महिला त्रिकोणीय सेवा दल ने जो है भाग लिया है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परेड में शामिल आकाश क्या है, तो ये जो आकाश है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर याद रखने योग्य मुख्य बिंदु दिए हुए हैं कुछ। तो मुख्य अतिथि कौन थे, यूरोप संघ के शीर्ष नेता थे, और जो थीम थी ये वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये जो है इसकी थीम थी। और नया प्रदर्शन जो है फेज्ड बैटल एरे और ऑपरेशन सिंदूर के हथियार, ये जो है नया प्रदर्शन इसमें दिखाया गया था। और विशेष तो जो था ये पारंपरिक बग्घी का फिर से उपयोग, ये जो है इसमें विशेष था। ये जो पॉइंट है आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, ये जो है 2026 के गणतंत्र दिवस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर किस प्रमुख ऐतिहासिक स्थल की प्रतिकृति दिखाई गई है, ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी का पैतृक निवास इसमें दिखाया गया है। थीम के अनुरूप जो है उनके जीवन और साहित्य से जुड़ी यादों को झांकी के माध्यम से जीवंत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेयन किस महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था की अध्यक्ष थी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग की जो है ये अध्यक्ष थी। ठीक है, वे यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि परेड में प्रदर्शित प्रलय क्या है, ये जो प्रदर्शित प्रलय है
ये जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर पहली बार किस स्वदेशी अंडर वाटर ड्रोन का मॉडल प्रदर्शित किया गया है? तो ये जो है मत्स्य 6000 जो है ये मॉडल प्रदर्शित किया गया है। यह भारत के डीप ऑपरेशन मिशन का हिस्सा है जिसे समुद्र की गहराई में शोध के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में डिजिटल इंडिया का प्रतिनिधित्व किस मंत्रालय ने किया है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सभी पुरुषों वाली सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व है एक महिला अधिकारी ने किया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना के फ्लाई पास्ट में कुल कितने विमानों ने भाग लिया है? तो इसमें जो है 29 विमानों ने भाग लिया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्वाति रडार जिसे परेड में दिखाया गया इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है हथियार का पता लगाने वाला रडार। ठीक है, यह दुश्मन की तोपों और रॉकेटों की स्थिति का सटीक पता लगाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 पर किस राज्य की झांकी ने एक जिला एक उत्पाद की सफलता को प्रदर्शित किया है? ये जो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह 2026 में पहली बार किस शास्त्रीय राग पर आधारित धुन बजाई गई है? ये जो है राग देश पर जो है शास्त्रीय राग जो है इस पे धुन बजाई गई है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट का समापन किस विमान के वर्टिकल चार्ली युद्धाभ्यास से हुआ है? ये जो है राफेल से। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राफेल विमान द्वारा सीधा ऊपर की ओर उड़ान भरने को वर्टिकल चार्ली कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। पूछा गया है कि परेड में धनुष तोप का प्रदर्शन किया गया, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसको जो है स्वदेशी बोफोर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है 155 mm की आर्टिलरी गन है जिसे भारत में भी निर्मित किया गया है। ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में कितने विदेशी पत्रकारों को गणतंत्र दिवस परेड कवर करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है? तो ये जो है 100। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि परेड के दौरान डेयर डेविल्स टीम ने मोटरसाइकिल पर कलाबाजी दिखाई, यह किस बल से संबंधित है? ये मेरे दोस्त भारतीय थल सेना बल से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 में पहली बार किस राज्य की झांकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को दर्शाया गया है? तो ये जो है तेलंगाना। हैदराबाद के आईटी हब होने के नाते उन्होंने एआई और भविष्य की तकनीकी को प्रमुखता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि परेड में शामिल ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? ये जो है रूस का है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी में किन तोपों का उपयोग किया जाता है? इसमें जो है 105 mm इंडियन फील्ड गन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पुरानी ब्रिटिश तोपों की जगह स्वदेशी फील्ड गन का उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में गणतंत्र दिवस परेड की कुल अवधि लगभग कितनी थी? ये जो है 90 मिनट थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों के चयन के लिए किस डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया गया है? इसमें जो है माय गॉव, ये जो डिजिटल पोर्टल है इसका उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परेड में किस अर्धसैनिक बल की महिला टुकड़ी ने नारी शक्ति का नेतृत्व किया है? तो यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ ये उपयुक्त सभी ने जो है अपनी अपनी टुकड़ियों में जो है ये नारी शक्ति का नेतृत्व किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और अंबेडकर जो है संविधान के शिल्पकार भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ है? तो ये जो है 1946 में हुआ है, और इस किसके तहत हुआ है? ये जो कैबिनेट मिशन योजना है इसके तहत जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें जो है अनुच्छेद व अनुसूचियां सबसे अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे पहले। ठीक है, लेकिन अब जो है वही 448 के आसपास जो है अनुच्छेद हो गए हैं, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये जो है 428 जो है अनुच्छेद वर्तमान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं मेरे दोस्त? तो ये जो है 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में संविधान में। ठीक है, जो 12वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई थी? तो 74वें संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की मूल भाषा क्या है? तो जो हिंदी और अंग्रेजी जो है ये संविधान की मूल भाषा है। अनुच्छेद जो है 343 के अंतर्गत जो है इनको रखा गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संसदीय जो प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? जो मौलिक अधिकार हैं ये 6 हैं। ठीक है, पहले ये 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब 6 बचे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को क्या कहा गया है? इसमें जो है संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है 22वें संशोधन के द्वारा जो है ये कहा गया है, 1976 में जो है ये हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, और ये जो है 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा ध्वज फहराया जाता है? इसमें जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ये तिरंगा है, केसरिया, सफेद, हरा, ये 3 रंग होते हैं। इसमें एक चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, इसमें 24 तिलियां होती हैं, और ये जो है नीले रंग का होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अशोक चक्र ऐसे होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का होता है? अभी हमने आपको बताया ये जो है नीले रंग का होता है, इसमें जो है 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लेता है? ये जो है अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लेता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया है? ये जो है कनाडा से लिया गया है, और मजबूत केंद्र की जो अवधारणा है ये भी जो है कनाडा से लिया गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ये जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये जो है राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। ये जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां किसे दर्शाती हैं? तो ये जो है संस्कृति व विकास को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थीम जो है आधारित झांकियां रहती हैं इसमें, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो ये जो 52 सेकंड जो है इसकी अवधि होती है, और जो राष्ट्रगान है क्या है? जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये कब हुई थी? तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत इसमें जो है स्वीकारा गया था इसी में जो है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? तो ये जो राष्ट्रपति है
ये जो है भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत एक डैश राज्य है। तो ये जो है एक संघीय राज्य है, संघीय प्लस मजबूत केंद्र है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है यहाँ पर कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है। मेरे दोस्त ये जो है बाल वीरता पुरस्कार, ये जो है बच्चों को दिया जाता है। इससे जो है अदम्य साहस हेतु जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर कौन सी सेना भाग नहीं लेती है। तो यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल है ये जो है भाग नहीं लेता है, बाकी थल सेना, वायु सेना और जो नौसेना है ये इसमें भाग लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है इसमें भाग नहीं लेती है। ठीक है, ये दोस्तों हमने जो है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 82 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन है के एम मुंशी, बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद या नेहरू। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।